हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एस्से का टॉपिक है ये है गैलेंट्री अवार्ड विनर, जो कि हम सभी लोग जानते हैं मिस्टर विक्रम बत्रा हैं, जिनको पोस्थ्यूमसली मतलब मरणोपरांत ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये एस्से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे एक कोटेशन से, जो कि कोटेशन हमारे विक्रम बत्रा के ऊपर ही है। विक्रम बत्रा इज़ द ओनली गैलेंट्री हु लेड डाउन हिज लाइफ फॉर आवर कंट्री। इन्होंने अपनी लाइफ को हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया। अब हम इंडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री वेयर डिफरेंट रिलीजियंस पीपल लिव टुगेदर। Before 200 years ago, India was the slave of British rule. In 1947, we became independent. Freedom fighters made sacrifices that one cannot even imagine doing for their loved one. जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो त्याग किए हैं, उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन से फ्रीडम फाइटर्स मेड आवर कंट्री इंडिपेंडेंट। तो इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है कि जो हमारी कंट्री को स्वतंत्रता दिलाई गई है वो फ्रीडम फाइटर्स ने ही, स्वतंत्रता सेनानियों ने ही दिलाई है। Gallantry awards are shown to show respect for acts of bravery and sacrifices of officers, civilians, armed force. To ensure that we understand the specific and bravery of the awardees, the Government of India with its organization host various sessions. जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो रिस्पेक्ट देने के लिए, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से और सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन ऑफिसर्स को, सिविलियंस को और आर्म फोर्स को, उनके लिए दिए जाते हैं। इट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको 3 नाम दिए गए हैं। एक तो परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है और वीर चक्र होता है। अब नाउ वी विल डिस्कस दी मिस्टर विक्रम बत्रा। उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है गैलेंट्री अवार्ड्स में से। कैप्टन विक्रम बत्रा द गैलेंट्री अवार्ड विनर वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ही डिस्प्लेज द ब्रेवरी एंड लीडरशिप ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर इन द फोर्स ऑफ द एनिमी एंड मेड द हाइएस्ट सेक्रीफाइसेस इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी। ड्यूरिंग द 1919 कारगिल वॉर, ये कारगिल वॉर जब हुआ था तब इन्होंने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्रेवरी के साथ उसमें इन्होंने लड़ाई करी थी। ही लेड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट माउंटेन वॉरफेयर ऑपरेशन इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। आफ्टर दैट ही रिफर्ड एज शेरशाह। तब उसके बाद से इनको शेरशाह, दैट मीन्स लायन किंग की उपाधि दी गई थी। विक्रम बत्रा, आई सैल्यूट यू हार्टली बिकॉज यू शोड ब्रेवली एट ऑपरेशन विजय। कारगिल वॉर के समय ऑपरेशन विजय हुआ था। जो ऑपरेशन हुआ था, जो उसको ऑपरेशन विजय नाम से बोला गया था। दोज चूज द लाइफ ऑफ अ सोल्जर टू चूज टू लाइव विद डिग्निटी बाउंड बाई ऑनेस्टी एंड एन अनवेवरिंग सेंस ऑफ ड्यूटी। दिस इज़ हिज मोटिवेशन टू ज्वाइन द आर्मी। उन्होंने हमें इतना बड़ा मोटिवेशन दिया है आर्मी को ज्वाइन करने का। मिस्टर बत्रा वॉज अ ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन। वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कहा भी है, आई विल ईदर कम बैक आफ्टर रेजिंग द इंडियन फ्लैग। या तो मैं भारतीय झंडे को हाथ में फहरा के आऊँगा या रिटर्न रैप्ड इंडिया, फिर उसमें लिपट के आऊँगा, बट आई विल कम फॉर श्योर, बट मैं आऊँगा ज़रूर। ऑल ऑफ अस इंस्पायर फ्रॉम हिम। इंस्पिरेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। सबसे बड़ा फोर्स जो होता है वो इंस्पिरेशन होता है। देर आर वेरियस सोर्स फॉर अदर लुक्रेटिव कैरियर्स। ऐसी बहुत सारी अच्छी जॉब्स हैं जो हमें बहुत ही प्रॉफिट दे सकते हैं, बट इट टेक्स करेज। इसके लिए बहुत ही करेज चाहिए होता है टू ज्वाइन द आर्म फोर्स। आर्म फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, लाइक विक्रम बत्रा, एंड लिव अ लाइफ ऑफ ऑनर, जैसे विक्रम बत्रा ने की है और अपनी लाइफ को एक ऑनर दिया है। तो ये हमारा आज का एस्से था। आपको ये एस्से कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।